नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। अभी बिहार की राजनीति जातीय जनगणना को लेकर के काफी गर्मा गर्म हो गई है। हम आपको बताने चले हैं कि सारे नेता बिहार के, चाहे वो पक्ष सत्ताधारी हों या विपक्ष के लोग हों, सभी लोग एक तरफ से एकजुट होकर के नई दिल्ली पहुंच गए प्रधानमंत्री से मिलने, सिर्फ इस बात को कहने के लिए कि बिहार को जाति के अग्नि ज्वाला में हमें झोंक ही देना जरूरी है। यानी जातिगत जनगणना को लेकर के कभी इन्होंने समाज को एकजुट रखने का कोई प्रयास नहीं किया। इसका ये सबसे बड़ा सबूत है कि सामाजिक स्तर पर लोगों ने किसी को पिछड़ा कहा तो किसी को अति पिछड़ा कहा, किसी को दलित कहा तो किसी को सवर्ण कहा, तो जब उससे भी मन नहीं भरा तो महादलित भी बनाया। और आज ये जातिगत जनगणना को लेकर सिफारिश करने प्रधानमंत्री तक पहुँचे हैं। काश ये नेता एकजुटता के साथ कभी जाते कि बिहार में बाढ़ की इतनी विभीषिका है, इसका अस्थायी कोई समाधान निकाला जाए। काश कभी ये नेता बेरोजगारी को मुद्दा बना करके पहुँचते कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री को लगाया जाए। काश कि ये कभी बिहार के समुचित सर्वांगीण विकास को लेकर के एक मंच पर खड़े हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये समाज को जातिगत भावनाओं से तोड़ करके रखना चाहते हैं और गठबंधन की राजनीति करके कुर्सी पर बैठने तक का ही मतलब रखते हैं। इन्हें आम आवाम से अगर मतलब होता तो निश्चय ही बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, सिस्टम को लेकर के, करप्शन को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के ये प्रधानमंत्री से कभी नहीं मिलने गए। ये इनके नियति पर सवाल खड़ा करता है। इसलिए जब भी जनगणना की बात होती है तो ये जातिगत जनगणना इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इन्हें पता चले कि हमारी जाति के लोग कितने हैं, उन्हें क्या मिला क्या नहीं मिला। ये कभी नहीं ये कहते हैं कि जातिगत जनगणना के आधार पर हम ये भी पता करेंगे कि किस जाति में कितने अपराध किए हैं। ये कभी भी उस जातिगत जनगणना को लेकर के ऐसा नहीं बोलते कि किस जाति के लोग कितने नौकरी पेशा में गए, कितने को पिछले 15 साल में हमने नौकरी दिया। किसी भी तरह का कोई क्लैरिफिकेशन इनके सामने नहीं है सिवाय एक संख्या बनाने का। इसलिए ये बात कभी भी गले के नीचे नहीं उतरती कि बिहार को जातिगत जनगणना की आवश्यकता है। बिहार को अगर आवश्यकता है तो गरीबी स्तर पर, आर्थिक स्तर पर जनगणना कराने की, जिसे ये कभी नहीं मानते। रही समुचित विकास की, तो आज तक जो विकास है वो आपके सामने है और आगे भी जिस तरीके की रणनीति इन लोगों ने बनाई है वो तय है कि किसी का भी भला नहीं होने जा रहा है। अब कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा बीटी न्यूज़ बिहार के साथ। हम तमाम ज्वलंत मुद्दों के साथ आते रहेंगे आपके बीच। तब तक के लिए नमस्कार।